हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी रिजल्ट वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज हम वाक्य पर आधारित प्रश्न करेंगे और ये जितने भी वाक्य पर आधारित प्रश्न हैं किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, बच्चे खेल रहे हैं, अर्थ के आधार पर कौन सा वाक्य है? ये क्वेश्चन वीडियो के एग्जाम 2018 में आया हुआ है। ऑप्शन ए है प्रश्नवाचक वाक्य, बी है विधानवाचक वाक्य, सी है नकारात्मक वाक्य और डी है आज्ञावाचक वाक्य। राइट आंसर है बी, विधानवाचक वाक्य। क्यों राइट आंसर है बी, विधानवाचक वाक्य? क्योंकि जिस वाक्य में किसी कार्य का होने का बोध होता है उसको विधानवाचक वाक्य कहते हैं। तो इस वाक्य में बच्चे द्वारा खेला जा रहा है, इसलिए यह विधानवाचक वाक्य है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वाक्य मिश्रित वाक्य है? ये भी वीडियो के एग्जाम 2018 में आया हुआ है। ऑप्शन ए है विद्यमान सब जगह पूजा जाता है, ऑप्शन बी है अच्छा लड़का माता पिता का आज्ञा मानता है, ऑप्शन सी है वह पुस्तक राम की थी और ऑप्शन डी है जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए। फ्रेंड्स, राइट आंसर है डी, जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए। फ्रेंड्स, इस ऑप्शन में दो वाक्य है जिसमें एक मुख्य वाक्य है और दूसरा उस पर आश्रित वाक्य है, इसलिए हमारा राइट आंसर है डी, जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए। अगला क्वेश्चन है, एक ही विधेय होता है। ऑप्शन ए है मिश्रित वाक्य में, ऑप्शन बी है सरल वाक्य में, ऑप्शन सी है संयुक्त वाक्य में और ऑप्शन डी है कर्म पूरक वाक्य में। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर है हमारा बी, सरल वाक्य में। जैसा कि आप जानते हैं कि एक विधेय और एक उद्देश्य सरल वाक्य में होता है, इसलिए राइट आंसर है बी, सरल वाक्य में। अगला प्रश्न है, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, कौन सा वाक्य है? ऑप्शन ए है संदेहवाचक वाक्य, बी है संकेतवाचक वाक्य, सी है साधारण वाक्य और डी है निषेधवाचक वाक्य। फ्रेंड्स, राइट आंसर है ऑप्शन बी, संकेतवाचक वाक्य। क्योंकि संकेतवाचक वाक्य में एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आधारित होता है। अगला प्रश्न है, वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है? ये भी प्रश्न यूपी कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2017 में आया हुआ है। तो ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 6। फ्रेंड्स, राइट आंसर है 2, क्योंकि वाक्यों का वर्गीकरण दो आधार पर किया जाता है, बनावट के आधार पर और दूसरा अर्थ के आधार पर। अगला प्रश्न है, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछा है रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 8 और ऑप्शन डी है 3। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर है डी, 3, क्योंकि फ्रेंड्स रचना के आधार पर वाक्यों को 3 भागों में बांटा जाता है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। अगला प्रश्न है, उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं? ये भी यूपी पुलिस 2019 में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन ए है वाक्य, ऑप्शन बी है शब्द, ऑप्शन सी है रचना और ऑप्शन डी है अर्थ। तो फ्रेंड्स, उद्देश्य और विधेय ये वाक्य के अंग हैं। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होते हैं वह सरल वाक्य होता है। तो राइट आंसर है ए, वाक्य। अगला क्वेश्चन है, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, यह अर्थ के आधार पर कैसा वाक्य है? फ्रेंड्स, ये भी वीडियो 2016 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है प्रश्नवाचक वाक्य, बी है विस्मयवाचक वाक्य, सी है इच्छावाचक वाक्य, डी है निषेधवाचक वाक्य। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर है सी, इच्छावाचक वाक्य। अगला क्वेश्चन है, वाक्य में प्रयुक्त शब्द को कहते हैं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन
यूपीएसआई 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन है ए लिपि, बी पद, सी शब्दांश और डी भाषा। तो फ्रेंड्स वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है बी पद कहते हैं। अगला क्वेश्चन है महाभारत की रचना किसने की थी? कौन सा वाक्य है? ऑप्शन ए है संदेहवाचक वाक्य, ऑप्शन बी है प्रश्नवाचक वाक्य, सी है संकेतवाचक वाक्य, डी है निषेधवाचक वाक्य। फ्रेंड्स राइट आंसर है बी प्रश्नवाचक वाक्य, क्योंकि इसमें पूछा गया है कि महाभारत की रचना किसने की थी, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य है। अगला क्वेश्चन है संतोष से बढ़कर सुख नहीं, कौन सा वाक्य है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए है मिश्रित वाक्य, ऑप्शन बी है सरल वाक्य, ऑप्शन सी है संयुक्त वाक्य और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसमें एक विधेय और एक उद्देश्य है, इसलिए ये सरल वाक्य है। तो राइट आंसर है बी सरल वाक्य। अगला क्वेश्चन है सलमा घर जाती है, यह कैसा वाक्य है? ये भी क्वेश्चन यूपी पुलिस में पूछा गया है। ऑप्शन ए है सरल वाक्य, बी है निषेध वाक्य, सी है आज्ञावाचक वाक्य और डी है इच्छावाचक वाक्य। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इच्छा तो व्यक्त किया नहीं गया है, ना ही किसी को सुझाव दिया गया है, ना ही आज्ञा दिया गया है और ना ही ये वाक्य नकारात्मक है, तो इसलिए ये वाक्य सरल वाक्य है और ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है, सरल वाक्य। प्रश्न है उसने परिश्रम तो बहुत किया परंतु सफलता नहीं मिली। आपको बताना है कि यह कैसा वाक्य है। ऑप्शन ए है सरल वाक्य, बी है मिश्रित वाक्य, सी है संयुक्त वाक्य और डी है कोई नहीं। फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हैं कि किंतु, परंतु और से जुड़ने वाले सभी वाक्य संयुक्त वाक्य होते हैं, इसलिए राइट आंसर होगा सी संयुक्त वाक्य। अगला क्वेश्चन है पिताजी के कल लौटकर आने की आशा है, ये किस प्रकार का वाक्य है? तो ऑप्शन ए है इच्छावाचक वाक्य, बी है संकेतवाचक वाक्य, सी है विधिवाचक वाक्य और डी है संदेहवाचक वाक्य। इस वाक्य में संदेह व्यक्त किया गया है, तो इस प्रकार यहाँ पर राइट आंसर होगा डी संदेहवाचक वाक्य। अगला प्रश्न है हमेशा बुरे व्यक्ति से दूर रहो। तो फ्रेंड्स ये किस प्रकार का वाक्य है? ऑप्शन ए है आदेशवाचक वाक्य, बी है संकेतवाचक वाक्य और सी है संदेहवाचक वाक्य और डी है आज्ञावाचक वाक्य। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है डी आज्ञावाचक वाक्य, क्योंकि जिस वाक्य में किसी को सलाह दिया जाता है या किसी को आज्ञा दिया जाता है वह आज्ञावाचक वाक्य होता है, इसलिए राइट आंसर है डी आज्ञावाचक वाक्य। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है वह मेरा मित्र है जिसका नाम मोहन है, उदार एवं सरल व्यक्ति है, ये किस प्रकार का वाक्य है? आप आंसर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।